गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो बेसिकली इसके बारे में बताता है कि किस तरीके से हमको वर्क करवाना है अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉयर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, किस तरीके से वर्क मैनेजमेंट हमको करना है वो ये चैप्टर हमको सिखाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं। ठीक है, आइए इसमें पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अ प्रिंसिपल रिफर्स टू द स्टेटमेंट विच इट रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर जो एक फिनोमेना बेस्ड जो होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड जर्नल गाइडलाइंस। ये क्या होती हैं? ब्रॉडर जर्नल गाइडलाइंस होती हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि डिसाइड करती है मैनेजमेंट का बिहेवियर और डिसीजन। ठीक है, आइए देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस के बीच में अंतर क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन प्योर साइंस क्या होती है? रिजिड होती है। रिजिड का मतलब ठोस होती है, मतलब उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। इसको क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई करा जाता है। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर। एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर पे जो है अप्लाई करे जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव केप्ट विद पेस एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट में चेंजेस करे जाते हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होता है। लेकिन वो जो है एनवायरनमेंट और टाइम के चेंज के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मूले बहुत पहले डेराइव हो चुके हैं वो अब डेराइव नहीं, वो मतलब अब उनको चेंज नहीं करा जाता। ठीक है, या मतलब चेंज होते हैं, अगर कोई नई थ्योरी आ गई तो बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिजिड और वेरी फ्लेक्सिबल आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। रिजिड का मतलब जैसे एक आइस क्यूब और फ्लेक्सिबल का मतलब पानी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आराम से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या क्या अंतर होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? गाइडलाइंस फॉर एक्शन है, गाइडलाइंस हैं। ओके, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं आर द मेथड्स एंड द प्रोसीजर। मेथड और प्रोसीजर है विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू एकम्प्लिश गोल। गोल को एकम्प्लिश करने के लिए मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में, आपको डिफरेंस आपको आ गया होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वही पहले की तरह गाइडलाइंस टू द मैनेजरियल एक्शन होते हैं, लेकिन वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ आर द गाइडलाइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ये किसके लिए होते हैं? गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल एक्शन, और ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए होती है वैल्यूज़। मैनेजरियल प्रिंसिपल आर द टेक्निकल इन नेचर, वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो आपके डिफरेंसेस हैं ये आपके एक दो नंबर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको एक बार इसका भी आप लोग कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको चार्ट आपको दे रखा है, इस चार्ट के बेसिस पर जो है आप अपना कॉपी में ड्रॉप कर सकते हैं, और इसके छोटे छोटे कीवर्ड्स दे रखे हैं जिनको आप सिर्फ रीड आउट कर लीजिए, इसका नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे 2.2 नेचर एंड फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइव एक्सपीरियंस एंड हैपनिंग्स ऑफ पास्ट। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो डेवलप जो होते हैं लाइव एक्सपीरियंसेस, मतलब जो हम जीवन में जो जीते हैं उसके ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस होते हैं। और हैपनिंग्स इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में हमने झेला हुआ होता है उसके ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों के दादाजी कहते हैं कि भाई सेव करो, यानी कि सेव द मनी इट विल सेव योर फ्यूचर।
तो इससे क्या मतलब है, मतलब आप पैसा बचाओगे तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर पाओगे इन द उसमें कंडीशंस में, जब आपको पैसे की ज़्यादा जब आपको ज़रूरत जब आपको होगी। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। या मतलब फ्यूचर में पास्ट में जो जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है जो जो हमारे साथ हुए हैं उनके बेसिस पर। ओके, द मेन फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गिवन बिलो। पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि ये क्या है, परवेसिव हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। The principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all the types of organization in respective of their shape and size. शेप एंड साइज को मद्देनजर रखते हुए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हर जगह अप्लाई होते हैं। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर इज एज वेल एज प्राइवेट, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, हर जगह अप्लाइड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इन अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, private companies, hospital, school, club, everywhere. Only the degree of specialization vary from organization to organization. मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी हमारा वर्क है, जैसे हमारा वर्क है, वर्क को हम जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, तो हम उनको जो है आराम से हम उनको क्या कर सकेंगे, हम उनको कर सकेंगे। ठीक है, और अगर उसको डिवाइड अगर नहीं करेंगे तो पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को आएगी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हमको ये सिखाता है। अब वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो ये सब चीज़ें आप देखते रहते हैं। स्कूल में फॉर एग्जांपल अब आपका टीचर है, कोई अकाउंट का टीचर अकाउंट पढ़ाता है, बिजनेस का टीचर बिजनेस पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स के सर अलग होते हैं, आर्ट की मैडम अलग होती हैं, ये सब क्या डिवीजन ऑफ वर्क ही तो है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर, जर्नल गाइडलाइंस। ये क्या है, जर्नल गाइडलाइंस, ऐसा नहीं स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं, जर्नल है कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, आग में उंगली डालोगे तो उंगली जल जाएगी, ये चीज जर्नल गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू द एक्शन विच दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, बस जनरल गाइडलाइंस है, ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयज़ खुश होकर बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ गिविंग द स्टेबल टाइम पीरियड to the employee to settle down how much time they will take for the 6 month, 1 year etc. It is vary from company to company. जैसे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या बताया जाता है कि भाई किसी भी नए एम्प्लॉय को स्टेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने के लिए उसको कितना टाइम उसको लगता है, 6 महीना, 1 साल, ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है किसमें कितना टाइम लगता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कम टाइम लगेगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, शेप एंड साइज पे वेरी करता रहता है ये चीज़। ओके, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर अ डीप थ्रू द रिसर्च वर्क। मतलब रिसर्च वर्क में मतलब डीपली जब हम घुसते हैं तब जाके हमको पता लग पाता है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवर अ नाइट, एक रात में पूरे नहीं होते हैं। द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर इन कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। दे आर एवोल्यूशनरी इन नेचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों का भी क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है, जो कि आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग आदिमानव थे, आदिमानव से धीरे धीरे इंसान बने, फिर धीरे धीरे हम लोगों की सभ्यताएं डेवलप हुई। तो ये सब चीज़ें क्या एवोल्यूशन ही तो है। और आज क्या है, आज हम लोग मोबाइल से आज हम लोग पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन। हम लोगों के बाप दादा जो हैं जाके पढ़ते थे, हम लोग मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। दिस इज इवोल्यूशन। ओके, तो ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या होते हैं, इवोलाइज्ड होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप ओवर अ नाइट। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मतलब एक रात में नहीं तैयार हुआ, इसकी प्रॉपर स्टडी कंडक्ट कराएगी, प्रॉपर सब कुछ समझा गया तब जाके हुआ। When it is observed that the dividing the work in result improve the performance and then this is tried to be tested, different organization as a major authority got the result in specialization, then two principles are made। इसमें प्रिंसिपल्स जो है इसके बना दिए जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आगे क्या है, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशन में अप्लाइड हो जाते हैं। सम कंडीशन आर मे बी एप्लीकेशन
अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कम रिक्वायरमेंट है कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। दीज आर नॉट सेट टू बी रिजिड स्टेटमेंट कि भैया इतना इतना हमें करना ही करना है। दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग देम, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं मैनेजर, ठीक है। तो मतलब जितने इनको जरूरत है उस हिसाब से मॉडिफिकेशन इज अलाउड, ओके। मेन क्या लिखा है अगला फीचर, मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड द इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई किस तरीके का क्या एम्प्लॉय, उसके हिसाब से भी हमको क्या करना पड़ता है, अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डिजाइन करना पड़ता है। These principles insist that they improving the relationship between the superior and subordinate and the members of the organization। कैसे उनके बीच में मिठास लाएंगे संबंधों के बीच में वो चीज़, ठीक है, कैसे उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होगा। दे ऑल्सो एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, उसके बीच में रिलेशनशिप के बीच में भी यहाँ पे हेल्प आउट करता है। द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन of the principal, and spirit decops modulate the behavior of the employee toward the team spirit। अब split decops में लास्ट में बताया जाता है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि भाई हम सब लोग जब एक साथ रह के जब काम जब करेंगे, जब हम लोग एक साथ रह के जब हम लोग काम जब करेंगे तो हम लोगों का वर्क जो है जल्दी कंप्लीट होगा, ओके ओके, क्लियर है, ये चीज़ हमको सिखाई जाती है। टीम स्पिरिट जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे मैच खेलने ये सब लोग जाते हैं आईपीएल में, तो एक टीम जो है, जब जो टीम वही टीम जीतती है जो टीम अच्छे से वर्क करती है, ओके। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड अपॉन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस मीन्स दैट द प्रिंसिपल टेल अस हाउ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द सिचुएशन, किस तरीके से प्रिंसिपल अप्लाइड है, व्हाट माइट बी द इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्टे परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट बिकॉज these are not applied on the human being but it keep knowledge as some idea is about the effect। मतलब ह्यूमन बीइंग पे भैया अप्लाई करे जाते हैं कि इसका अप्लाई करने के पीछे हमको क्या, हमको हर्जाना उठाना पड़ेगा या हमको क्या फ़ायदे होंगे, क्या हमको नुकसान होंगे, वो सब चीज़ें जो है हम लोग इसमें सीखते हैं। कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिजेंट एंड डेवलप अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके की सिचुएशन उस तरीके का प्रिंसिपल, ठीक है, उस तरीके से हम लोग जो है काम करेंगे। दीज एप्लीकेशन आर इफेक्ट अपॉन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज विद द चेंज इन द सिचुएशन। जिस तरीके से सिचुएशन चेंज होगी उस तरीके से प्रिंसिपल भी चेंज हो जाएगा। भाई फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट रिपीट हो गया हम लोगों का। प्रिंसिपल ऑफ द टीम, a principle of team spirit is very important in the organization, whereas the work is carried on by group by the people, whereas no use of the company where the work is performed by the individual not by the group। अब यहाँ पे कंटिजेंट का मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ कोई नहीं रहेगा जहाँ पे जो है मतलब इस्तेमाल ही नहीं होता है, जहाँ पे ग्रुप से एक्टिविटीज़ ही नहीं होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी इसका कोई भी महत्व तो नहीं रह जाएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े, ठीक है। इनका जो है छोटा छोटा कीवर्ड्स दे रखा है, इसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से प्यारा प्यारा नोट्स आप बनाएंगे और इसमें जो है लिखेंगे अपने उसके बारे में, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस इसके दे रखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे, और अब हम जो है इसमें 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस ही बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसमें कोई एक टॉपिक आपने उठाया फिर आपने पढ़ लिया, टॉपिक उठाया फिर आपने पढ़ लिया, तो इससे क्या होता है आपको समझ में भी अच्छे से आपको आता है और आप वहाँ पे जल्दी ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट आप कर पाते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।